दोस्तों जिम कल्चर ये जो ना आज बिल्कुल ट्रेंड पे है। आपको ना हर कोई जिम में जाता हुआ दिख जाएगा। मतलब अब जिम में जाना एक प्रीमियम चीज नहीं रही, अब एक नॉर्मल चीज बन चुकी है। बिल्कुल सही। और ना कुछ झंडुओं ने ना इसको बिल्कुल एक क्रिंज वाली चीज बना दिया है। वरना पहले एक बहुत इज्जत हुआ करती थी, लेकिन अब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं इसके कुछ रीजन बताऊंगा और हाँ सच में आप उस चीज से ना बिल्कुल रिलेट कर पाओगे अगर आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लिया है और आप में भी एक मैच्योरिटी लेवल है। अदरवाइज आप भी उस झंडू कल्चर के ही एक पार्ट हो, बस आपको पता नहीं है, वो बात अलग है। तो वीडियो को ना बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 1 इस चीज का कारण है फेक सुपीरियोरिटी। आज के टाइम में क्या हो चुका है, कई बच्चे ना 12वीं के बाद जिम ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद ना वो कुछ नहीं कर रहे, कॉलेज में जा नहीं रहे, क्योंकि उनको एक कल्चर ने सिखा दिया है कि अब पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। वो दूसरी चीज बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे हैं। वो बस क्या करते हैं, सारी रात रील स्क्रॉल करेंगे रात के 2 बजे तक, सुबह 10-12 बजे तक उठेंगे और उसके बाद वो सारा दिन या तो कहीं घूमने चले जाएंगे या एक हुक्का पार्टी होगी उन सब की, वहां पे जाके बकचोदियां करेंगे और फिर शाम को चले जाएंगे जिम, जहाँ पे वो लगभग 2 घंटे से कम तो नहीं बिताएंगे। मतलब कि और उनको वो चीज करके उनको एक अचीवमेंट वाली फील आती है कि हाँ वो अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, आपको मैं ना एक रियलिटी चेक देता हूँ। जिम से आपकी बॉडी सेट हो सकती है, लेकिन इससे आपका लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी। आप बिल्कुल जीरो रह जाओगे अगर आप सिर्फ जिम मारते रहोगे। रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो वो चीज अलग है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस जिम 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 जिम, भाई सच बता रहा हूँ 2-4 साल बाद जब मजदूरी करोगे ना वो बॉडी रहेगी ना वो जुनून रहेगा। बस उस टाइम पे बोलोगे कि पैसे वाले बंदे ही सब कुछ है, लेकिन गलती तुम्हारी होगी क्योंकि तुमने सिर्फ गलत चीज पे फोकस किया था। और जो नेक्स्ट रीजन है वो भी इसी पॉइंट से रिलेटेड है। दूसरी चीज, जिम से ऑब्सेशन। भाई साहब मैं कई बंदों को पर्सनल लेवल पे जानता हूँ जो कि ना जिम से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। उन झंडुओं से किसी भी टाइम पे बात कर लो, उनकी बात ही आपस में चलती रहती है। तू क्या डाइट ले रहा है भाई, तू क्या खाता है, अच्छा कौन सा क्रिएटिन चला रहा, कौन सा प्रोटीन चला रहा। अरे भाई जिम सिर्फ एक फिजिकल फिटनेस के लिए एक चीज है, यानी कि अगर आप 24 घंटे में से 1 घंटा लगाते हो, जो कि लाइफ ओनली 4% पार्ट बैठता है आपके दिन का, और उस 4% पार्ट को लोगों ने कुछ मेहनत तो और जिंदगी में काम तो करने नहीं, उसी चीज पे इतना ज्यादा फोकस कर दिया है, बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। उन झंडुओं के पास और कुछ बात करने को है ही नहीं, सिर्फ अच्छा क्या डाइट चल रही। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात आती है, वो है एक्सेस इन्वेस्टमेंट। ये भी एक बड़ा मतलब कि ना बड़ी बकचोदी चल रही है। मतलब कि कई लोग होते हैं जिनका ना इतना ज्यादा अच्छा खासा बैकग्राउंड नहीं होता फाइनेंस पे, तो वो क्या करते हैं, वो ना फिर भी महंगे प्रोटीन लेंगे, क्रिएटिन लेंगे, ये वाली विटामिन, फलाने टैबलेट्स। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं इन्फ्लुएंसर, वो देखते हैं सिंघा, वो देखते हैं अंकित बयानप्रिया को। अरे भाई लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो, और उनकी ना उनका वो एक काम है। अगर वो उनका सिर्फ एक काम है, उनकी मजबूरी है वो करना बॉडी बिल्डिंग। और लेकिन वहीं पे जो ये हमारे जैसे बंदे मतलब कि जो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जिम से ऑब्सेस्ड हुए पड़े हैं, वो उनकी रीस करके अपने माँ बाप की ऐसी तैसी कर देते हैं, मुझे भी ये प्रोटीन चाहिए। अरे भाई अगर कुछ कमाओगे नहीं ना, कल को कुछ नहीं रह जाएगा, ना बॉडी रहने की ना टाइम रहने का। लेकिन अगर आज अपनी इनकम कमाने वाली चीजों पे फोकस करोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जिम नहीं करनी, करो, लेकिन ना एक ऐसी डाइट मेंटेन करके चलो जो कि तुम लाइफ टाइम मेंटेन भी कर सकते हो, जिसको तुम फॉलो भी कर सकते हो। भाई क्या फायदा होगा कल को जब पैसे ही नहीं होंगे, सब चीजें खत्म हो जाएगी और अपनी आज का टाइम ना तुम्हारा अपनी लाइफ में कुछ करने का है, पैसे कमाने का है। और 4th रीजन है भाई, उसको सुन के तो ना सच में यार दिमाग भी खराब हो जाता है। मतलब एक चीज का मकसद ही फिटनेस है, और अगर उसमें फिटनेस ही ना बचे तो क्या फायदा। मतलब वो है स्टेरॉइड्स का यूज करना। अरे भाई जब तुम्हारी बंदूक ही काम करना बंद कर देगी, फिर क्या करोगे उस बॉडी का। मतलब तुम आधे से ज्यादा बंदों का तो सपना ही यही होता है कि मैं बॉडी बनाऊंगा, मुझे अटेंशन मिलेगी, लड़कियां आएंगी, और फिर क्या होगा, चली भी जाएंगी। भाई बंदूक ही नहीं काम करेगी तुम्हारी। रियलिटी बता रहा हूँ। तुम देखते हो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, वो पहली बात तो लाखों वाली तो साइकिल यूज करते हैं, और उसको ना एक प्रॉपर गाइडेंस के नीचे फॉलो करते हैं। मतलब प्रॉपर गाइडेंस चलती है, उसको बाद में उसको रिमूव करने का भी एक प्रोसेस चलवाते हैं, जो कि काफी कॉस्टली होता है। लेकिन तुम लोगों के पास तो भाई पैसा ही नहीं होता, तुम ना काम कर रहे हो ना इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी सस्ती सी साइकिल खरीदोगे जिसका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट होगा, और ना ही उसको बाद में रिमूव करने का कोई प्रोसेस। बस देखते रह जाना, ये क्या हो गया, किसी की पीठ पे दाने निकल जाएंगे, चलो वो तो फिर भी बंदा सह सकता है, लेकिन वो चीजें
चीजें खराब होगी यार, फिर क्या रह जाएगा, मतलब फिटनेस में फिटनेस ही नहीं बची। तो मैंने इतने सारे नेगेटिव पॉइंट बताए, तो क्या सिर्फ नेगेटिविटी है? तो देखो, अगर आप इन चीजों को ना करो ना, जो मैंने आपको कमियां बताई, मतलब कि जिम से ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे हो, ज्यादा एक्सेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, और कुछ और भी चीजें कर रहे हो, अपनी लाइफ को फोकस कर रहे हो, इसको सिर्फ 4% पार्ट मानना है लाइफ का, मतलब कि 1 घंटा जो कि 24 घंटे में से बैठता है। अगर आप उस तरीके से चीजों को फॉलो करोगे ना, तो रियलिटी में आप काफी ऊपर जाओगे, लाइफ में भी और जिम में भी। आप इस चीज को लॉन्ग टाइम में मेंटेन करोगे। मैं खुद 4 साल से जिम में जा रहा हूँ, इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूँ। कोई भी यूट्यूब पे या गूगल पे जाके या चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट नहीं लिखवाई, जो बोल रहा हूँ अपने मन से बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज, चलो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो मैं एक फाइनेंस बैकग्राउंड से स्टडी कर रहा हूँ, जो कि इंडिया की टफेस्ट मानी जाती है। आई थिंक आप समझ जाओगे, अगर समझ गए तो कमेंट भी कर देना। तो ये चैनल है जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करो, अगर करोगे तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूंगा। और ये चैनल ना सिर्फ रियलिटी चेक चैनल है, मतलब कि ये सिर्फ फिटनेस है। आगे मैं और भी टॉपिक उठाऊंगा जहाँ पे लोगों का मूर्ख बनाया जा रहा है, उनको पता नहीं है।